देश की राजधानी दिल्ली 3 लोगों की हत्या से दहल उठी। साउथ दिल्ली के नेपसराय इलाके में देवली में पति पत्नी और बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार साउथ दिल्ली के नेपसराय इलाके के देवली में परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान पति राजेश, पत्नी कोमल, बेटी कविता के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि राजेश का बेटा सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। जब वह घर आया तो माँ बाप और बहन के शव पड़े थे। तीनों की हत्या हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आज इनकी शादी की सालगिरह थी। राजेश आर्मी से रिटायर थे। सूचना मिलते ही बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घटनास्थल के आसपास भारी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। पुलिस मामले में बेटे से पूछताछ कर रही है। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के नेपसराय इलाके में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। यहां एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। पुलिस को बुधवार सुबह एक अधेड़ उम्र का जोड़ा और उनकी बेटी की लाश उनके घर के अंदर से मिली। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त उनका बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया था। बेटा जब वापस सुबह की सैर से लौटा तो देखा कि तीनों की हत्या हो चुकी थी। इसके बाद बेटे ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम इस घटना की जांच कर रही है और बेटे से पूछताछ कर रही है। पुलिस को बेटे ने बताया कि वह सुबह टहलने के लिए गया था। घर वापस लौटा तो पिता राजेश, मां कोमल और बहन कविता तीनों के घर में खून से लथपथ थे। पुलिस ने बताया कि तीनों की चाकू से घोंपकर हत्या की गई है। पुलिस ने साथ ही जानकारी दी कि राजेश मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। वे पिछले साल पुलिस ने बताया कि राजेश मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। पिछले कई साल से दिल्ली में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। राजेश का घर नेपसराय इलाके के देवली गांव में है। पुलिस पड़ोस के लोगों से जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति के बेटे ने हमें घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साउथ दिल्ली के नेपसराय के एक ही घर में 3 हत्याओं पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हत्याकांड बेहद दर्दनाक और डरावने वाला है। हर रोज दिल्ली वासियों की सुबह ऐसी ही डरावनी खबरों के साथ हो रही है। अपराधों को खुली छूट मिल रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। मासूम जिंदगियां जा रही हैं। सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग चुपचाप ये सब होते देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ऐसे ही चुप्पी साध के दिल्ली की कानून व्यवस्था को दम तोड़ते देखती रहेगी? क्या अब भी इनकी पार्टी यही कहेगी कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है? पड़ोस में पता चला कि 3 आदमियों को कोई मार के चला गया है। ये पड़ोसी थे, यहाँ पे रहते हैं सब। उनके परिवार में 4 मेंबर थे। लड़का बाहर जॉगिंग पे गया हुआ था। उन्होंने आके देखा है तो तीनों कोई मार के चला गया। पुलिस आई हुई है, अभी तहकीकात कर रही है। मेरे बहन, मेरे जीजा जी और मेरी भांजी, सिर्फ भांजा बचा है। वो भी सुबह 4 बजे घूमने के लिए चला गया था। राजेश जी आर्मी रिटायरमेंट थे और अभी किसी के पर्सनल PSO थे। बेटी मार्शल आर्ट कॉलेज। कोई रंजिश ही होगी साहब, कोई ना कोई तो बात तो होगी। कोई ऐसी रंजिश नहीं होगी, कोई पैसों का लेन देन होगा पक्का जरूर। जिनका मर्डर हुआ है वो खुद गार्ड थे और उनकी वाइफ का मर्डर हुआ है। उनकी बेटी जो 23 साल की लड़की थी, पढ़ाई करती थी। 3 जनों का रात को 5 बजे मर्डर कर दिया है और चाकू गर्दन में घोंप के, मतलब इतना दहशीपन से मर्डर किया है। तो बेटे से मैं मिलकर आया हूँ अभी। तो वो जिम गया हुआ था और किसी ने चाबी खोल के क्या रंजिश निकाली और ये मर्डर कर दिया। और ये डेली की बात हो रही है। हर दिन दिल्ली में कहीं ना कहीं